अभी तक हम पावर सिस्टम थर्ड या शक्ति प्रणाली तृतीय विषय में 4 अध्यायों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम 5वां अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें ये महत्वपूर्ण अध्याय है। इसमें हम इंटरकनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय का नाम है शक्ति केंद्रों का संयुक्त प्रचालन। शक्ति केंद्रों का संयुक्त प्रचालन या कंबाइंड ऑपरेशन ऑफ पावर स्टेशंस। कंबाइंड ऑपरेशन ऑफ पावर स्टेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि विद्युत उत्पादन विभिन्न प्रकार से किया जाता है। जैसे थर्मल पावर स्टेशंस होते हैं जो कोयले से मूलतः विद्युत उत्पादन करते हैं। इसी प्रकार से गैस बेस्ड प्लांट भी होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट भी होते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट्स भी होते हैं और इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी के भी प्लांट्स होते हैं। ये सभी प्लांट्स के लिए अलग अलग रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। जैसे थर्मल पावर प्लांट के लिए कोयले की आवश्यकता होती है और पानी की आवश्यकता होती है। बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिए और कोयले की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से गैस बेस्ड प्लांट में गैस इटसेल्फ तो गैस ही चाहिए, लेकिन गैस बेस्ड प्लांट जनरली गैस टरबाइन भी होते हैं उसमें, और उसमें थर्मल एनर्जी जो जनरेट होती है जब गैस टरबाइन चलता है तो उससे जो फ्लू गैसेज होती है उनका भी हाई टेम्परेचर होता है। तो उससे हम उस पानी गर्म करके उससे स्टीम बना के उससे भी बिजली बनाते हैं। तो जनरली गैस बेस्ड प्लांट के साथ में थर्मल पावर प्लांट भी होता है। तो गैस बेस्ड प्लांट भी जनरली वहीं लगाना सुटेबल होता है जहाँ पे पानी की उपलब्धता आसानी से हो। उसी प्रकार से हाइड्रो पावर प्लांट्स तो लग ही वहाँ सकते हैं जहाँ पर पानी लगभग पूरे वर्ष बहता हो। अगर मान लीजिए पूरे वर्ष नहीं बहता तो वो जो प्लांट लगेंगे वो सिर्फ बरसात के मौसम में लगेंगे। वो बरसात के मौसम में ही चल पाएंगे, बाकी समय वो प्लांट नहीं चल पाएंगे। तो इसी प्रकार से न्यूक्लियर पावर प्लांट है। न्यूक्लियर पावर प्लांट भी थोड़ी सी इसकी टेक्नोलॉजी एडवांस होती है। तो अगर हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है तो हम उसको सुधार सकते हैं। यदि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं है तो कई बार उसको उसकी मेंटेनेंस करने में अधिक समय लग जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो इसी प्रकार से जो सोलर पावर प्लांट्स हैं वो सिर्फ दिन में चल सकते हैं। रात में तो सोलर एनर्जी होती नहीं, तो रात में वो प्लांट नहीं चल पाएंगे। विंड मिल्स जो हैं वो तभी चल पाएंगे जब हवा का फ्लो एक पर्याप्त मात्रा में होगा। तो हर एक तरह के प्लांट के लिए अलग अलग रेस्ट्रिक्शंस हैं। इसलिए यदि इनको संयुक्त रूप से चलाया जाए, सभी प्लांट्स को आपस में जोड़ के उनसे विद्युत उत्पादन किया जाए तो ये इकोनॉमिकल होता है, किफ़ायती होता है। तो अब हम इस अध्याय में इन्हीं चीज़ों का अध्ययन करेंगे कि हम इनको किस प्रकार से, पहली बात तो ये इंटरकनेक्शन होता क्या है, इससे क्या लाभ होते हैं और ये हम किस प्रकार से इसको कर सकते हैं, किस तरह से इसको प्रयोग में ला सकते हैं। तो ये तो हम समझ गए कि इंटरकनेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब हम बिंदु संख्या 5.1 बिंदु से शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ इंटरकनेक्शन या अंतरयोजक के प्रकार। अंतरयोजक यानी जो इंटरकनेक्शन डिफरेंट जो पावर प्लांट्स हैं उनको आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करना। अंतरयोजक का मतलब है, इंटरकनेक्शन का मतलब है कि जो डिफरेंट पावर प्लांट्स हैं जो विभिन्न प्रकार से विद्युत उत्पादन कर रहे हैं या मान लीजिए एक ही प्रकार से भी कर रहे हैं तो भी उनको आपस में इंटरकनेक्ट करना। तो ये टाइप्स ऑफ इंटरकनेक्शन या अंतरयोजकों के प्रकार, ये मोटे तौर पे 2 प्रकार के इंटरकनेक्शंस हो सकते हैं। एक होती है इंटीग्रेटेड सिस्टम, हिंदी में कहते हैं संयुक्त प्रणाली, और दूसरा होता है अनइंटीग्रेटेड सिस्टम या असंयुक्त प्रणाली। तो एक संयुक्त प्रणाली होती है और एक असंयुक्त प्रणाली होती है।
हम बिंदु संख्या 5.1 जो है टाइप्स ऑफ इंटरकनेक्शन एंड इट्स एडवांटेज, ये टॉपिक का नाम है, उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें अब हम देखते हैं कि संयुक्त प्रणाली क्या होती है और असंयुक्त प्रणाली क्या होती है। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेटेड सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं कि इंटीग्रेटेड सिस्टम से क्या अर्थ है। तो इंटीग्रेटेड सिस्टम एक ऐसा संयुक्त प्रचालन होता है जो कंबाइंड रूप में होता है। सारी प्रणाली, जैसे उत्पादन सुविधा को बढ़ाने का विचार अगर करना हो तो वो एक साथ ही किया जाएगा। नए उपकरणों का इंस्टॉलेशन करना हो, उनका संस्थापन करना हो तो एक साथ करना पड़ेगा। रिजर्व क्षमता में बढ़ोतरी करनी हो तो वो एक साथ करनी पड़ेगी। संचरण सुविधा में बढ़ोतरी करनी हो तो वो भी एक साथ करनी पड़ेगी। और मेंटेनेंस प्रोग्राम भी अगर हमें चलाना हो तो उसका क्रम भी संयुक्त रूप से ही निर्धारित होगा। यानी विभिन्न प्लांट्स को इंटरकनेक्ट इस प्रकार से कर देंगे कि उसमें हमें उत्पादन से संबंधित कोई भी निर्णय लेना हो तो उसको संयुक्त रूप से ही लिया जाएगा। उसको डिस्क्रीट फॉर्म में इस तरह के निर्णय नहीं लिए जा सकते। जैसे हमें उत्पादन क्षमता बढ़ानी है तो ये हम एक कंबाइंड ही निर्णय लेंगे कि मान लीजिए उसमें 20 प्लांट आपस में जुड़े हुए हैं तो 20 प्लांट में से किस प्लांट में हमें उत्पादन क्षमता बढ़ानी है। ऐसा नहीं कि हर प्लांट वाले अपने स्तर पर निर्णय लेके उसकी उत्पादन क्षमता कम या ज़्यादा करते रहें। ऐसे ही नए उपकरणों का संस्थापन है तो वो भी इसी प्रकार से होगा। एक कंबाइंडली डिसीजन लिया जाएगा कि हम इस प्लांट के अंदर कौन कौन से नए इक्विपमेंट्स खरीदना चाहते हैं। रिजर्व जो क्षमता है उसमें बढ़ोतरी भी कंबाइंडली डिसीजन लिया जाएगा कि हम इसमें रिजर्व जो या सुरक्षित क्षमता है उसमें कितनी बढ़ोतरी करें। इसी तरह से ट्रांसमिशन की सुविधा में बढ़ोतरी अगर करनी हो, ट्रांसमिशन भी नेचुरली जो जितना उत्पादन होगा उतना ही हमें ट्रांसमिशन के लिए भी हमें कैपेबल होना पड़ेगा। यानी जो शक्ति जितना निर्माण होगा उतनी ही शक्ति का संचरण होना आवश्यक है। तो उसका ट्रांसमिशन भी, उसका निर्णय भी संयुक्त रूप से लिया जाएगा। ऐसे ही मेंटेनेंस प्रोग्राम भी एक ही स्तर पर बनाया जाएगा सभी प्लांट्स का और उनका क्रमशः मेंटेनेंस किया जाएगा। ऐसा नहीं कि सारे प्लांट्स को हम एक साथ ही मेंटेन कर लें और फिर उससे उत्पादन बिल्कुल ठप हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम एक एक करके ही इसमें उत्पादन कर पाएंगे। तो इस तरह के जो इंटीग्रेटेड टाइप के सिस्टम्स होते हैं उसमें एक ही केंद्रीय कार्यालय होता है। यानी जो भी प्लांट्स इंटरकनेक्टेड हैं और अगर वो इंटरकनेक्टेड प्लांट्स इंटीग्रेटेड फॉर्म में हैं, संयुक्त रूप से लगे हुए हैं, तो उनका एक केंद्रीय कार्यालय होगा। और ये अधिकतम इकोनॉमिकल सिस्टम है, अधिकतम किफ़ायती प्रकार का सिस्टम है। इसकी अपनी डिफ़िकल्टीज़ भी हैं। ये बहुत सारी जगह इन डिफ़िकल्टीज़ के कारण, ये कोऑर्डिनेशन की समस्या के कारण ये कम काम में आते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल सिस्टम होता है जिसमें कि हम इसको इस प्रकार से प्रयोग में लाते हैं कि सारे निर्णय, जो भी प्लांट इंटरकनेक्टेड हैं, उनके उत्पादन से संबंधित सभी निर्णय, चाहे ट्रांसमिशन का हो, मेंटेनेंस का हो, क्षमता बढ़ाने का हो, वो संयुक्त रूप से लिया जाता है। तो मोस्ट इकोनॉमिक सिस्टम हो गया, ये कहलाता है इंटीग्रेटेड सिस्टम। अब हम दूसरे सिस्टम की बात करते हैं, वो कहलाता है अनइंटीग्रेटेड सिस्टम, यानी असंयुक्त प्रकार का इंटरकनेक्शन, या इसको कहते हैं असंयुक्त प्रकार का अंतरयोजक। इंटरकनेक्शन तो अंतरयोजक कहलाता है, डिफरेंट प्लांट्स को आपस में कनेक्ट करना, उनको आपस में जोड़ना, वो तो इंटरकनेक्शन हो गया। लेकिन इंटरकनेक्शन दो प्रकार का हो गया, एक तो इंटीग्रेटेड संयुक्त प्रणाली, इंटीग्रेटेड सिस्टम संयुक्त प्रणाली हो गई, और अनइंटीग्रेटेड सिस्टम असंयुक्त प्रणाली। तो अब असंयुक्त प्रणाली का हम देखते हैं। इसमें जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन एक साथ नहीं होके अलग अलग लेवल पे डिसीजन लिया जाता है, और जितना
प्रोडक्शन, हर प्लांट अपना प्रोडक्शन करता है और उस जितना प्रोडक्शन टोटल हो जाता है उसी को फिर डिस्पैच किया जाता है। तो हर एक की उपयोगिता के हिसाब से हर एक प्लांट के अलग अलग प्राथमिकता क्षेत्र होते हैं। वो पहली प्राथमिकता उस क्षेत्र में ही विद्युत के संचरण और डिस्ट्रीब्यूशन को देते हैं, यानी उसके संचरण और उसका वितरण उसी क्षेत्र में ज़्यादा होगा जो उसका प्रायोरिटी क्षेत्र है। तो इस तरह के प्लांट्स में सिर्फ कुछ चीज़ें, जैसे मान लीजिए आप मेंटेनेंस का स्टाफ कॉमन रख लिया, इस तरह के काम जो है वो, या यूटिलिटीज़ जो हैं उनको हम कॉमन रख सकते हैं। बाकी सभी निर्णय वो सभी प्लांट अपने अपने स्तर पर अलग अलग लेते हैं। ये जैसे मैंने आपको बताया कि जो इनका प्रायोरिटी वाला क्षेत्र है उसमें विद्युत के वितरण के लिए या विद्युत पहुंचाने के लिए, विद्युत की सप्लाई देने के लिए ये उत्तरदायी होते हैं। इसमें किसी एक संयुक्त ऑफिस की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हर प्लांट अपने आप में अलग और अपने निर्णय स्वयं लेने में स्वतंत्र होता है। इस प्रकार से नहीं होता कि आपका उसमें रिजर्व की कैपेसिटी भी एक साथ बढ़नी है, ट्रांसमिशन की सुविधा भी एक साथ बढ़नी है, इस तरह का नहीं होता। इसमें हर प्लांट अपने स्तर पर जो भी उसको निर्णय लेना होता है वो निर्णय लेता है। सिर्फ ये इंटरकनेक्ट होते हैं, सारे प्लांट इंटरकनेक्ट जरूर होते हैं, लेकिन हर प्लांट अपने स्तर पर इसमें निर्णय लेता है। इसमें जैसे मैंने आपको बताया कोई ऐसा केंद्रीय ऑफिस वगैरह नहीं होता, लेकिन आपस में कुछ कॉन्ट्रैक्ट किए हुए होते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट से क्या होता है कि जो यूटिलिटीज़ हैं, एक की यूटिलिटीज़ या एक की एक्सपर्टाइज दूसरा प्लांट के लोग उपयोग में ला सकते हैं। इससे जो विशेषज्ञता है उसका तो बंटवारा हो जाता है, लेकिन बाकी सारे निर्णय प्लांट के लोग स्वयं ही लेते हैं। जैसे नए कोई उपकरण खरीदने हैं तो हर प्लांट वाले अपने स्तर पर ये तय करेंगे कि हम इस कौन सा उपकरण हमें खरीदना है, कौन सा नहीं खरीदना है, उसी के हिसाब से वो कार्य करेंगे। उसी प्रकार से मान लीजिए उत्पादन क्षमता बढ़ानी है तो हर प्लांट अपने अपने स्तर पर उत्पादन क्षमता बढ़ाएगा, क्योंकि वो प्राइमरीली उसका उद्देश्य जो उसके आसपास का जो क्षेत्र है जिसके लिए वो जिसका प्रायोरिटी क्षेत्र है, जिसके लिए वो उत्तरदायी है, वहाँ पर विद्युत को पहुंचाना उसका प्राथमिक उद्देश्य है। अगर सरप्लस बिजली होती है, अगर बिजली अधिक होती है तो वो दूसरे क्षेत्रों में भी जा सकती है। प्राथमिकता उनकी अपने प्रायोरिटी क्षेत्र में ही बिजली पहुंचाने की होती है। और जैसे मैंने आपको बताया ये सभी प्लांट्स आपस में कुछ कॉन्ट्रैक्ट करके रखते हैं कि हम इतनी बिजली आपको ये कॉमन पूल में डालेंगे, उसको आप कॉमनली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक दूसरे की सहायता ले सकते हैं, मेंटेनेंस में सहायता ले सकते हैं, मॉनिटरिंग इनकी आपस में की जा सकती है, जो इक्विपमेंट्स हैं उनके अनुभव को एक दूसरे को साझा किया जा सकता है। ये सारे काम जो है इसके अंतर्गत हो सकते हैं। तो ये आप मेरे ख्याल से अंतर दोनों का समझ गए होंगे कि कौन से संयुक्त प्रणाली में क्या होता है और असंयुक्त इंटरकनेक्शन दोनों में है। इंटरकनेक्ट मतलब दोनों तरह के प्लांट्स को आपस में जोड़ दिया गया है, लेकिन एक संयुक्त प्रणाली है और एक असंयुक्त प्रणाली है। एक में तो सारे निर्णय केंद्रीय स्तर पर ही होने हैं और उन निर्णयों को सभी प्लांट्स को फॉलो करना है, और दूसरे स्तर पर सभी प्लांट अपने अपने बारे में निर्णय लेने के लिए उनको क्षमता बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी है, उनको रिजर्व पावर रखनी है या नहीं रखनी है, उन्हें मेंटेनेंस कब करनी है, किस समय में करनी है। इस तरह के सभी निर्णय लेने के लिए वो सभी लोग स्वतंत्र हैं। तो भारत में ज़्यादातर जो है अनइंटीग्रेटेड टाइप का सिस्टम ही चल रहा है, क्योंकि इंटीग्रेटेड टाइप का जब सिस्टम होता है तो उसमें कोऑर्डिनेशन के अंदर कई बार बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं और सभी को एक साथ कोऑर्डिनेट कर पाना बहुत ही कठिन हो जाता है।
तो उसमें उसकी समस्याओं से हम बच सकें, इसके लिए ज़्यादातर प्लांट जो है अनइंटीग्रेटेड टाइप के या असंयुक्त प्रणाली में होते हैं। अब हम इसके बाद आगे जो अध्ययन करेंगे इसी टॉपिक में 5.1 के अंतर्गत ही एडवांटेज ऑफ इंटरकनेक्शन या अंतर योजक के लाभ। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।